हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। सो बच्चों, मैं आपके लिए आज क्या लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9 का पॉलिनॉमियल चैप्टर, सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल का वन शॉर्ट वीडियो। इस चैप्टर को हम इस पूरी वीडियो में एक ही शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। सारे डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी हम एनसीईआरटी के भी करेंगे एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और जो पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको भी हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात पॉलिनॉमियल की। ये पॉलिनॉमियल वर्ड क्या है। इससे पहले पॉलिनॉमियल को पढ़ने से पहले ना हमें कुछ टर्म्स को पढ़ने की जरूरत है, तो हम उन टर्म्स को पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो टर्म है, दो टर्म्स हैं बेसिकली हमारे पास, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ये क्या है बच्चों। अगर कांस्टेंट की बात करी जाए तो कांस्टेंट का मतलब आपको दिमाग में आएगा कि कोई भी कांस्टेंट चीज जो फिक्स्ड हो, ठीक है, ये आएगा आपके दिमाग में। और वेरिएबल कुछ वेरिएबल का जो मतलब होता है बेसिकली वो क्या होता है बच्चों। वेरिएबल का अगर मतलब देखें तो इसका मतलब होता है बच्चों वेरी, क्या करना, वेरी करना, ठीक है। अब वेरी वेरी क्या है, ये न्यू वर्ड्स है। वेरी का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है चेंज होना। क्या होना बच्चों, चेंज होना। कुछ भी चीज चेंज होना, किसी की वैल्यू चेंज होना, किसी की स्पीड चेंज होना, कुछ भी चेंज होना, ठीक है। अब इसी का अपोजिट हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसी का अपोजिट बच्चों हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है बच्चों। क्या होता है इसका मतलब, फिक्स्ड। कोई भी कुछ भी चीज क्या हो, फिक्स्ड हो, फिक्स्ड पोजिशन में हो, या कोई फिक्स्ड कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है। अब वेरिएबल है, मतलब जैसे हम मान लो कोई भी गाड़ी की स्पीड है, ठीक है, ये फैन है। फैन बच्चों अपनी स्पीड, मतलब फैन की स्पीड हम चेंज कर सकते हैं, वो खुद तो चेंज होती नहीं है, ठीक है। मतलब कभी हम 2 पे कर देते हैं, हम 3 पे कर देते हैं, तो फैन क्या है बच्चों, एक वेरिएबल है, ठीक है। बात करें गाड़ी की, तो गाड़ी की स्पीड क्या हम करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। कभी भी 20 पे होती है, कभी भी 30 पे होती है, ठीक है। ये तो नहीं कि हम 20 पे कांस्टेंट चलाए जा रहे हैं, 30 पे हम चलाए जा रहे हैं, स्पीड चेंज होती रहती है उसकी, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, हमारा वेरिएबल है, ठीक है। गाड़ी क्या है बच्चों, हमारी एक वेरिएबल है जिसकी स्पीड चेंज होती रहती है, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारी कुछ भी फिक्स चीज हो सकती है, जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है बच्चों, एक फिक्स पोजीशन पे है, तो ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एक कैमरा है जिससे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये भी क्या है बच्चों, एक फिक्स्ड पोजीशन पे, अगर ये हिलेगा डुलेगा तो स्क्रीन भी लेगी, ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चों, एक कांस्टेंट है, ठीक है। कैमरा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये मैथमेटिक्स में इसका क्या हुआ है, जब भी आप बात करते हैं वेरिएबल की तो आपके दिमाग में आते हैं एक्स वाई जेड, ये सब आते हैं। तो बच्चों वेरिएबल जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वेरिएबल नहीं होते, ये बात आप ध्यान देना कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, वो हमारे वेरिएबल्स नहीं होते। उनको हम उससे डिनोट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं। अब डिनोट कैसे करेंगे, अब अगर बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स की जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे मान लो बहुत सारी आप इक्वेशन देखते हैं मैथ्स में, कुछ भी इक्वेशन ले लो, एक्स प्लस वाई इक्वल में 4, ठीक है, या मान लो 2x प्लस 3y प्लस में z इक्वल में 5। बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, हर क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग होती है, हर क्वेश्चन में y की अलग होती है, कहीं कहीं सेम हो जाती है लेकिन मोस्टली तो अलग अलग होती है, ठीक है। तो बच्चों कहीं x की वैल्यू 2 होती है, कहीं x की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों ये x अपनी क्या वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है बच्चों, चेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल वो क्या होते हैं जो अपनी वैल्यू चेंज करे, ठीक है। और हम इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, अल्फाबेट्स, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ठीक है। अब बच्चों कांस्टेंट, अब कांस्टेंट का मैथमेटिक्स में क्या है, क्या रोल है, ठीक है। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट में हमारी फिक्स्ड वैल्यूज आती है। अब फिक्स्ड वैल्यूज कौन सी हो सकती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज जितने भी हमारे ऑल नंबर्स होते हैं, जितने भी हमारे सारे नंबर्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ऑल नंबर्स। जितने भी हम सारे नंबर्स की बात करें तो बच्चों वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट नंबर्स जैसे मान लो हमारा 2 है, ठीक है, मान लो मैं, चलो -3 ले लेते हैं, क्या ले लिया मैंने बच्चों, -3 ले लिया। अभी -3 जो है बच्चों, ये क्या है मेरा, -3 रहेगा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। -3 रहेगा, हर क्वेश्चन में -3 रहेगा, ठीक है। तो बच्चों क्या है, मेरा एक कांस्टेंट है। मान लो 2/11 है, 2/11 हर क्वेश्चन में 2/11 रहेगा, कहीं भी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, क्लियर।
तो बच्चों जितने भी हमारे सारे नंबर्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 ले लिया, -2 ले लिया, 2/11 ले लिया, ठीक है, 2/100 ले लिया, एंड मान लो माइनस का 7 ले लिया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑल नंबर्स आर कॉल्ड हमारे कांस्टेंट। एंड वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों? अल्फाबेट से करते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स XYZ। एंड हमारे जो ABC होते हैं वो मोस्टली जो क्वेश्चन में हमारे कांस्टेंट गिवन होते हैं, ABC हमारे कांस्टेंट गिवन होते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ये आपको पता होगा, ठीक है, पता होना चाहिए। वैसे जो मोस्टली यूज होते हैं वो XYZ TUVS होते हैं, ठीक है, क्लियर। चलो ये तो हमने पढ़ लिया कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब बच्चों आती है टर्म्स की बारी। किसकी बारी आती है बच्चों? टर्म्स, ठीक है। अब टर्म्स होती है वो 3 चीज़ों से मिला के बनती है, उन 3 चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पर। पहले टर्म्स की अगर मैं बात करूँ बच्चों, मिला के नहीं बनती, मतलब हमारी वो 3 चीज़ें होती हैं। वो 3 चीज़ें बच्चों क्या होती है? सबसे पहला हमारा कांस्टेंट, फिर होता है बच्चों हमारा वेरिएबल, फिर होता है बच्चों वेरिएबल्स इनटू में बच्चों क्या होता है? हमारा कांस्टेंट। वेरिएबल्स इनटू बच्चों क्या? कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड वेरिएबल्स कांस्टेंट। अगर ये आपको 3 चीज़ दिख जाए तो आप क्या कहोगे? ये क्या है? हमारी टर्म है। क्या है बच्चों? ये हमारी टर्म है। अब देखो ज़रा, मान लो मैंने कोई कांस्टेंट लिखा, -3 लिखा, तो अगर ये आपको लिखा हुआ मिल जाए तो मेरी क्या कहलाएगी? मेरी टर्म कहलाएगी। अगर मान लो कोई भी वेरिएबल नजर आ गया, क्या नजर आ गया? वेरिएबल x नजर आ गया, तो बच्चों मेरी क्या है? वेरिएबल एक क्या है? टर्म है। मान लो वेरिएबल्स इनटू में कांस्टेंट, वेरिएबल्स हैं तो मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, और इनटू में कांस्टेंट, मान लो एक वेरिएबल लिखा है x, कांस्टेंट ले लिया 3, तो मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा? 3x। तो ये भी मेरी क्या है बच्चों? क्या है ये मेरा पास? ये मेरी एक टर्म है। मान लो और कुछ भी टर्म दे रखी है, एक वेरिएबल मान लिया y, एक कांस्टेंट मान लिया 4, इन दोनों का एडिशन कर दिया, ये भी मेरी क्या आ गई? एक पूरी टर्म आ गई, ठीक है। अगर आपको कांस्टेंट लिखा हुआ मिल जाए, वेरिएबल या वेरिएबल्स इनटू में कांस्टेंट, या एडिशन में सब्ट्रैक्शन में आपको और कुछ भी नजर दिख जाए, मतलब कोई भी वेरिएबल दिख जाए, तो वो भी क्या होगा बच्चों? मेरा एक टर्म होगा। क्लियर बात? देखो जैसे एग्जांपल दे रखा है 5xy² माइनस का 3x। यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बच्चों? मेरी टर्म्स है। ये भी मेरी टर्म है, ये भी मेरी टर्म है, ये भी मेरी टर्म है, और ये भी क्या है बच्चों? मेरी एक टर्म है। इनका सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर दिया, बस, और कुछ नहीं करा। क्लियर हो गई इतनी बात? हमने कांस्टेंट पढ़ लिया, वेरिएबल पढ़ लिया एंड टर्म्स पढ़ लिया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला यहाँ पर 5x² है, माइनस का 9x है, प्लस में 4 है। क्या है बच्चों? प्लस में 4 है। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है, एक तो 5x², एक 9x और एक 4, 3 टर्म्स है। 4 हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल इनटू में कांस्टेंट है, ये भी मेरा क्या है? वेरिएबल इनटू में कांस्टेंट, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी 3 टर्म्स नजर आ रही है मुझे, यहाँ पर भी मुझे 2 टर्म्स नजर आ रही है, एक तो कांस्टेंट हो गया और एक क्या हो गया मेरे पास? वेरिएबल हो गया, ठीक है। यहाँ पर कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स। यहाँ कितनी थी? 1 2 3 4। यहाँ कितनी थी मेरे बच्चों? 3 टर्म्स थी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आती है कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट बच्चों क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ हमारा कांस्टेंट होता है, जो वेरिएबल के साथ हमारा कांस्टेंट होता है, उसी को मेरे बच्चों क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। देखो जरा, मान लो 3x है, 3x है, मेरे से पूछा गया x का कोफिशिएंट बताओ। x का क्या बताओ? कोफिशिएंट, ठीक है। तो x के साथ बच्चों कांस्टेंट क्या है? 3 है, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका बच्चों? x का, ठीक है। ये आपको मेंशन होगा कि आपको x² का बताना है, x का बताना है, x³ का बताना है, ठीक है। क्लियर? x के साथ जो भी हमारा कांस्टेंट होता है उसी को हम कोफिशिएंट कहते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन बच्चों देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। किसका कोफिशिएंट निकाला है? x² का, ठीक है। सबसे पहली बात, मुझे यहाँ पर देखो जरा, ये ना पहले इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं इसको पहले सॉल्व कर लेती हूँ। देखो, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x², इसके इससे करूँगी तो माइनस का 4x, इसके इससे करूँगी तो माइनस का 3x, और माइनस माइनस प्लस का 4, ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करना
सीख चुके हैं कौन से चैप्टर में बच्चों, नंबर सिस्टम में। ठीक है, अब देखो 3x² माइनस माइनस प्लस 4 और 3 7x प्लस का 4। अब मुझे मेरे पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो या पॉलिनोमियल बोल लो, ठीक है, अभी पॉलिनोमियल अभी हम पढ़ेंगे। अब बच्चों मुझसे पूछा गया x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर क्या है, x के साथ कांस्टेंट 3 है, तो 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर किसका, x²। तो यहाँ पर क्या आ गया इसका आंसर 3, x² का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 3 है। सेम इसी तरह से इसमें भी करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 सा 4x3, x और x² है तो x³ आएगा। फिर इसके से करोगे 3 2 सा 6x², फिर इसके से करोगे प्लस का 2x, फिर इसके से करोगे 5 2 सा 10x², फिर इसके से करोगे प्लस 5 3 सा 15x², 15x, ठीक है, फिर इसके से करोगे माइनस का 5। इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब देखो 10 और 6, 10 और 6 कितना आ गया 16, माइनस का 16x² प्लस का 4x3, 15 और 2 17x और माइनस का बच्चों 5, ठीक है। माइनस का मेरे बच्चों कितना आ गया, सही है ना, 3 2 सा और 5, हाँ ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, x² का कोफिशिएंट, x² के साथ क्या है माइनस का 16, यहाँ पर माइनस 16 क्या आ गया बच्चों, कोफिशिएंट आ गया। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अगर मान लो मुझे एक और क्वेश्चन गिवन है, -x² प्लस x प्लस 3, ये गिवन है, मुझसे बोलेगा -x² का कोफिशिएंट बताओ। यहाँ आपको नजर आ रहा है, यहाँ कोई मुझे नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जब कोई नंबर नहीं हो तो बच्चों मैं क्या लगा दूंगी 1। अगर मान लो मैंने x² की मल्टीप्लाई करी, ये पूछ सकते हो कि मैम ये 1 अपनी मर्जी से क्यों लगा दिया। अब देखो इसकी मैं मल्टीप्लाई करूंगी, आना तो मेरे पास x² ही है, आएगा तो मेरे पास x² ही, तो मैंने क्या कर दिया 1 लगा दिया, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या आ गया माइनस का 1x², तो x² के साथ क्या है मेरे पास -1, तो -1 बच्चों क्या आ गया कोफिशिएंट। जब भी किसी नंबर के साथ कुछ नहीं होगा, कोई नंबर नहीं दिखेगा तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे, एंड विद साइन लेना है आपको, माइनस था तो माइनस लगा दिया, ठीक है। चलो तो ये गई हमारी कोफिशिएंट की भी कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब बात है बच्चों व्हाट इज पॉलिनोमियल, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हम हमें क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल्स बच्चों क्या कहते हैं हमसे, एक एक्सप्रेशन होती है। सबसे पहली बात आपको एक्सप्रेशन में फ़र्क पता होना चाहिए, इक्वेशन में फ़र्क पता होना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेशन जो 0 की इक्वल होती है, इक्वेशन क्या होती है जो 0 की इक्वल होती है, एक्सप्रेशन जो 0 की इक्वल नहीं होती, ठीक है। बोल रखिए कि एक्सप्रेशन इन द फॉर्म दिस, ठीक है, वेयर a0 आर रियल नंबर्स हैं, a की पावर n इज नॉट इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल बच्चों हम कह सकते हैं 2 और मोर टर्म, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स हो सकती है जिनका सब्ट्रैक्शन हो और एडिशन हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है पॉलिनोमियल में, और वो क्या कंडीशन होती है, जो इसकी पावर होती है, जो इसकी पावर होती है बच्चों, ठीक है। हम आगे पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी में देख लेते हैं, आ जाओ पॉलिनोमियल्स। इसमें ये हमें क्या दे रखी है, पॉलिनोमियल दे रखी है, कोई भी हमारा क्या होगा बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ये हमें वेरिएबल दे रखा है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है, क्या दे रखा है कांस्टेंट नंबर दे रखा है, ये हमारी क्या है वेरिएबल है, इसकी पावर हमें क्या दे रखी है, कुछ भी दे रखी है। इसमें जो पावर होती है, पावर होती है ये हम बोले डिग्री, या हम क्या बोले बच्चों डिग्री बोले, तो वो बच्चों हमेशा क्या होगी होल नंबर्स में होगी, किसमें होगी, होल नंबर्स में। अब ये होल नंबर्स आपको पता है इससे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको कोई भी हमारे पास कोई टर्म दे रखा है, कि हम पॉलिनोमियल पहचानेंगे कैसे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अब बच्चों कोई भी नंबर दे रखा है, टर्म है, ठीक है, टर्म है, अब उसकी जो पावर है वो नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ किस में होगी, होल नंबर में होगी। अगर वो होल नंबर में है तो बच्चों पॉलिनोमियल कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब बेसिकली ये भी होता है कि मैनी टर्म्स, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, एंड नॉमियल का मतलब होता है बच्चों टर्म्स, तो हम इसको कह सकते हैं बहुत सारी टर्म्स, ठीक है। कंडीशन ये होती है कि जो डिग्री है वो हमेशा किस में होगी, डिग्री का मतलब ये है कि वो किस में होती है, होल नंबर में होती है, ठीक है। चलो ये हमने पढ़ लिया पॉलिनोमियल के बारे में कि मैनी टर्म्स होती है, जो उसकी पावर होगी वो हमेशा किस में होनी चाहिए बच्चों, होल नंबर में होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव में आ गई या हमारी कोई फ्रैक्शन में आ गई या वो होल नंबर में नहीं हुई तो हमारी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे बच्चों को। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमें बताना है इसमें से कोई सा भी पॉलिनोमियल है ही नहीं। अब मैंने भी बताया कैसे हम पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं बच्चों, कि उसकी जो पावर है वो किस में होगी, होल नंबर्स में होगी। ठीक है, अब चेक करो कि इनकी जो पावर्स है वो होल नंबर में है या नहीं है। देखो जरा, देखो जरा ध्यान से। यहाँ एक्स की पावर क्या है, 1 है। मुझे नजर आ रहा है फ्रैक्शन में। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी, जब मैं पावर को ऊपर लेके जाती हूँ, ये हमने किस में पढ़ा था बच्चों, नंबर सिस्टम में। इस चैप्टर को करने से पहले नंबर सिस्टम की वीडियो जरूर देखिएगा, 1 शॉर्ट वीडियो आ चुकी है। ठीक है, देखो एक्स की पावर 1 है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो बच्चों नेगेटिव में हो जाती है पावर। इसकी पावर 1 है, तो ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगी। अब मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर तो 1 है पावर, लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है, -1 है। तो -1 तो मेरा होल नंबर में होता ही नहीं है। जब होल नंबर में नहीं होता तो बच्चे पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो मेरा पॉलिनोमियल बच्चों नहीं है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो था ये। अब सेकंड पार्ट की बात करें, g(x) से रखा है √x-3। अब मैंने नंबर सिस्टम में ये भी बताया था कि हम रूट को कैसे डिनोट करते हैं। रूट की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 1/2 माइनस का 3, यही होती है रूट की वैल्यू। अब मुझे फिर से ये मालूम है कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकती पावर, नहीं हो सकती ना, लेकिन या तो फ्रैक्शन में आ रही है तो बच्चे ये भी फिर से क्या नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो पावर है वो किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। क्लियर, आ जाओ थर्ड पार्ट पे आते हैं। hy क्यूब रूट, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट को लिख दो, कितना आ गया 1/3 माइनस का 6। फिर से किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। देख तो लो, फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर, आगे पहचाना कि हमें कैसे पहचानते हैं कि पॉलिनोमियल है या नहीं। चलो, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, वही मैंने बताया, डिग्री जो होती है हमेशा किस में होती है, होल नंबर्स में। एंड बच्चों ये तो होती है हमेशा होल नंबर में। दूसरी बात, दूसरी बात, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट, क्या कहते हैं बच्चों, पावर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बच्चों, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे मान लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई पॉलिनोमियल दे रखा है 3x³ प्लस में 2x, पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर मुझे बताओगे, एक तो 1 है यहाँ पे, एक 3 है। हाईएस्ट कितनी हो गई, 3 हो गई, तो ये क्या होगी मेरी डिग्री। ये बच्चों मेरी कितनी हो गई, डिग्री हो गई। 3 क्या हो गई मेरी बच्चों, डिग्री। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से रखे हैं, क्या दे रखा है, 7x² माइनस का 4x प्लस में 3, डिग्री बतानी है। हाईएस्ट क्या है, 2 है, 2 क्या हो गई बच्चों, डिग्री हो गई। नेक्स्ट वाले की बात करें, यहाँ पर 3 है या 2 है, यहाँ पर 1 है, हाईएस्ट 3, तो 3 क्या हो गई, डिग्री हो गई। यहाँ 4 है, 3 है या 1 है, तो हाईएस्ट 4, 4 इज द डिग्री। 5 4 2, तो हाईएस्ट 5 हो गई। यहाँ पर 9 ही है, तो 9 क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर डिग्री हो गई। वेरिएबल की देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने वाले बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमें 2 चीज़ें आती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड द ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो देखो सबसे पहला जो होगा वो होगा हमारा, बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बारे में, तो जो सबसे पहला होगा बच्चों होगा हमारा मोनोमियल। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स है। ठीक है, हम किसी बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की, तो जो होगा सबसे पहला होगा वो लीनियर। क्या होगा बच्चों, लीनियर। ठीक है, अब ये लीनियर क्या है, लीनियर क्या है बच्चों, यहाँ पे अगर मान लो किसी वेरिएबल की जो डिग्री है वो क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। मान लो सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल मेरे बच्चों, क्वाड्रेटिक। अब जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो बच्चों, 2 हो, वही मतलब जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, वो क्या कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर, चलो नेक्स्ट बात करें तो आता है क्यूबिक। क्यूबिक, क्यूब से पता चल रहा है जिसकी 3 हो, जिसकी क्या हो, 3 हो पावर। फोर्थ आता है बच्चों बाई क्वाड्रेटिक,
जिसकी क्या हो 4 हो, और भी बहुत सारे होंगे। वैसे जो हमारा काम का है वो कहाँ तक है बच्चों, क्यूबिक तक है। कहाँ तक है बच्चों, क्यूबिक तक है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मैंने लिखा 3x क्यूब प्लस में 2x। अब मुझे यहाँ पर दो पावर दिख रही है, एक तो 1 है लेकिन और 3 है, लेकिन मैंने क्या बोला, डिग्री देख रही है मुझे, क्या देख रही है, डिग्री। ठीक है, तो जो डिग्री है वो कितनी है बच्चों, यहाँ पर 3 है, तो 3 क्या है, क्यूबिक कहलाता है। तो ये मेरा कैसा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट पावर देखते हैं। अब आते हैं बच्चों किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स जब सबसे पहला होता है वो होता है मोनोमियल। कौन सा होता है बच्चों, मोनोमियल, जिसमें ओनली वन टर्म होती है। कितनी टर्म होती है, ओनली वन टर्म। मान लो जैसे -3 लिखा है, 2x लिखा है, 4y² लिखा है। ठीक है, ये सारी बच्चों क्या है, मेरी मोनोमियल है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड आता है बच्चों हमारे पास बाइनोमियल। बाई का मतलब दो, तो इसमें क्या होंगे बच्चों, 2 टर्म, कंटेन 2 टर्म्स। ठीक है, जैसे मान लो 2x + 3। ठीक है, ये क्या है बच्चों, मेरे बाइनोमियल है। ठीक है, आओ थर्ड पे। थर्ड आता है बच्चों ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बच्चों जिसमें कितनी टर्म हो, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। 3x³ प्लस में 4x माइनस का 2। बच्चों यहाँ पर कितनी आ गई, 3 टर्म्स आ गई। कितनी टर्म्स आ गई, 3 टर्म्स। तो बच्चे मेरा क्या कहलाएगा, ट्राइनोमियल। क्लियर, तो हमने यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ लिया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स पढ़ लिया। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में 4 चीजें हमारी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और इसमें हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बचाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन केस ऑफ अ पॉलिनोमियल, राइट इट्स डिग्री। सबसे पहले बचाना है कि पॉलिनोमियल है तो क्या बताइए बच्चों, इसकी डिग्री बताइए। क्या बताना है हमें, डिग्री बताना है। अगर पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल पहचानेंगे, यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर 1 है, तो ये तो पॉलिनोमियल है। जो पावर है वो डिग्री किसमें है, होल नंबर्स में। ठीक है, तो हम डिग्री पहचानेंगे, तो कितनी है डिग्री फर्स्ट वाले की, 3। क्लियर, सेकंड की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ कितनी है, 1 है, होल नंबर में है, तो बच्चे मेरा पॉलिनोमियल है, और है तो इसकी डिग्री बता दो, कितनी होगी डिग्री बच्चों, 2। ठीक है, चलो थर्ड वाले पे आते हैं। क्या है बच्चों, 2√x। कितना है बच्चों, 2√x है। ठीक है, अब 2√x है और प्लस में बच्चों कितना है, 7 है। ठीक है, कितना है, 7 है। अब देखो जरा, यहाँ पर √x है, रूट है तो मतलब इसकी जो पावर है वो 1/2 में है, और 1/2 में है तो बच्चों फ्रैक्शंस में है। फ्रैक्शन में है तो ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं तो हम इसकी डिग्री कैसे बता दें। क्लियर, ठीक है, तो हमें बस ये पहचाना था, अगर पॉलिनोमियल है तो बता दो। और फोर्थ वाला भी तो देख लो जरा, फोर्थ वाला बच्चों हमारा पॉलिनोमियल है, टर्म्स है इसमें, तो ये तो पॉलिनोमियल है। लेकिन बच्चों अगर हम क्या नहीं बता सकते इसमें, क्या बच्चों, पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री, हम इसकी डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल ही हमारे पास नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ो। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज कांस्टेंट, हमें क्लासीफाई करना है कांस्टेंट में, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में, एंड बाय क्वाड्रेटिक। कैसे बच्चों, बाय क्वाड्रेटिक। 3 टर्म हमारे पास सेम पार्ट दे रखे, इसमें बताना है कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा बाय क्वाड्रेटिक है। ठीक है, चलो सबसे पहले डिग्री क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 है, तो क्या कहलाएगा हमारा, ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्यूबिक। नेक्स्ट वाले की बात करें बच्चों, 4 है, तो क्या कहलाएगा हमारा, बाय क्वाड्रेटिक। देखना जरा यहाँ पर क्या है, 2 है, तो क्या कहलाएगा हमारा, ये क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास 6 दे रखा होता, 6 दे रखा है, तो बच्चे क्या कहलाता है मेरा, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हम पे अब बोला गया है कि अगर कोई नंबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ही तो बोलते हैं। ठीक है, चलो वो रखा है, फाइंड फॉर द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ x³ द कोएफिशिएंट ऑफ x⁻⁶ एंड द कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले हमें क्या पहचानी, यहाँ पे डिग्री।
चेक कर लो ज़रा। एक काम कर लेते हैं, इनको ना हम अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम एक बार इसके साथ लिखते हैं, एक्स क्यूब अपॉन में कितना आ गया 5 प्लस में 2x अपॉन में 5 3 अपॉन में 5 माइनस का 7/2 एक्स स्क्वायर माइनस का x की पावर 6। ये हो गई हमारे पास। अब डिग्री बताओ। डिग्री बच्चों मुझे हाईएस्ट 6 है, यहाँ पर जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 6 आ गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का बताना है तो कितना आ गया बच्चों 1/5। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट का जो आंसर है बच्चों कितना है 1/5 अपॉन में, तो इसकी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1 से हो जाएगी, तो कितना आ गया 1/5। ठीक है। थर्ड की बात करें तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6 कुछ नहीं है आगे, तो मैंने क्या बोला था 1 लगाना है, -1 आ जाएगा। कितना आ गया -1। फोर्थ पार्ट कांस्टेंट टर्म जो सिर्फ अकेला हो बिना वेरिएबल के, तो कौन सा दिख रहा है मुझे 3/2, तो क्या आ गया बच्चों 3/2। ठीक है, चलो अब आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जीरोस क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो जरा, मान लो मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है, बोल दिया फाइंड P2। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे कि हम पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो जरा, x की वैल्यू मुझे क्या रखनी होती है, ये मेरा क्या है Px होता है, मतलब मुझे x की जगह बच्चों क्या रखना है 2 रखना है। x की जगह मुझे क्या रखना है बच्चों 2 रखना है, तो यहाँ पर मैं 2 रखती हूँ। 3 2 का क्यों माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में 6 इंटू में 2 एंड माइनस का 5। 2 का क्यूब 8 2 का स्क्वायर 4 6 2 12 और माइनस का 5। ठीक है, 8 3 24 4 2 8 और प्लस में 12 माइनस का 5। ये आ गया, ये कितना आ गया 12। ठीक है, ये कितना आ गया माइनस का 8 माइनस का 5। तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 में से 8 गए तो बच्चों कितने बच्चे यहाँ पर 4 और माइनस का 5, तो 4 में से -5 गए तो कितना आ गई वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, हमने क्या करा, ये पॉलिनोमियल दे रखा था, x की वैल्यू क्या रखी 2 रखी, तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आ गई 2 रखने में वो कितनी आ गई बच्चों -1 आ गई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है, तो बताना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगी। ठीक है, अब देखो 1 रखनी है x की वैल्यू, तो 1 पुट कर देंगे, ये आ गया 3। x क्या रखना है 1 की पावर 4 माइनस का 2 x की पावर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में 8 इंटू में 1 और माइनस का 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, ये तो जो होगा 3 फिर ये हो जाएगा 2 प्लस में 8 माइनस का 9। 1 की पावर 4 करोगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाओ 3 में से 2 का 1। ठीक है, ये आया माइनस प्लस माइनस बच्चों कट के क्या आ गया 0 आ गया। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू 1 रखने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये क्या हो गया इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, मतलब बेसिकली हमें वैसे यहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है 1 रखने पे कितनी आ गई बच्चों 0 आ गई। ठीक है, चलो अब चेक करना है वेदर -2 और 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हमें चेक करना है कि -2 और 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे -2। पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है x + 2, तो यहाँ पर -2 रखा तो कितना आ गया +2, तो -2 + 2 क्या हो गया 0 आ गया। अब 0 आ गया, -2 रखने पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है क्या है -2। अब 2 पे चेक करेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों 2, तो ये आ गया 2 + 2 2 और 2 कितना हो गया 4, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ जाता है तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है वरना नहीं है। ठीक है, बस हमें ये बताना था कि कौन सा वाला है, तो -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस पॉइंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट वाला फाइंड द जीरोस। अब इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, उसमें तो हम क्या कर रहे थे वैल्यूज पुट कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा अगर 0 आ रहा था तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा। अब इसमें कैसे निकालेंगे, तो बच्चों हम क्या करते हैं, ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के केस में होगा। ठीक है, सिर्फ लीनियर के, लीनियर अभी हमने पढ़ा कि जिसकी पावर जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों 1 होती है, वो क्या कहलाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हम कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है उसको हम 0 के इक्वल कर देते हैं। तो मतलब x - 3 को हम किसके इक्वल कर देंगे
0 के, अभी जो -3 है ना वो तो जाए क्या हो जाएगा +3, मतलब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। अब अगर हम क्या रख दें, 3 इसमें रख दें, x की वैल्यू क्या आ गई 3, अगर हम 3 इसमें रख देंगे तो ये क्या बन गया हमारा, ये क्या आ जाएगा, पूरा 0 आ जाएगा। मतलब जो ये हमारी वैल्यू आई है क्या है, इसकी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, क्यू एक्स से रखा है। ठीक है, इसको हम डिनोट करने का तरीका होता है पॉलिनोमियल का, किसी को हम पी एक्स से कर देते हैं, क्यू एक्स से कर देते हैं, आर एक्स से कर देते हैं, एस एक्स से कर देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है, 3x+2, क्लियर, 3x+2 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको किसके इक्वल रखना है, 0 के। ठीक है, तो 0 के इक्वल कर दो। अब प्लस का 2 है, उधर जाए कितना हो जाएगा, माइनस का, एक एक करके वैल्यू उधर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में 3 नीचे आके कितना हो जाएगा, डिवाइड में, तो -2/3। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, -2/3, एंड दिस इज द बच्चों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर, जो मैं पॉलिनोमियल दे रखा होता है उसको 0 के इक्वल करते हैं, फिर हम वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो x की वैल्यू आती है वही क्या होती है, हमारी 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ऐसे फाइंड करते हैं हम। ठीक है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन लीनियर पॉलिनोमियल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रखा है पी एक्स एंड फाइंड दिस, ये हमें फाइंड करना है। पी एक्स है तो पी एक्स हमें ये गिवन है। अब पी -x, तो x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, माइनस का x। ठीक है, सबसे पहले पी एक्स जो दे रखा है वो दे रखा है x+3। क्लियर, पी एक्स को रखेंगे x+3। अगर मैं बात करूँ p -x, तो x की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, माइनस। ठीक है, x की वैल्यू माइनस पुट कर देंगे और प्लस का क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें पुट कर दो, प्लस का है तो प्लस, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, या लो दोनों साइन लगा देते हैं। ठीक है, प्लस में कितना आ गया, 3, तो x प्लस में 3, प्लस माइनस माइनस, प्लस में 3, प्लस का x माइनस का x, और 3 और 3 6, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दे रही है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। देखो क्या क्या कहते हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कोई भी हमें कांस्टेंट पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, उसका कोई भी जीरोस नहीं होता। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, जैसे मान लो हमें 2 दे रखा है, तो ये क्या है बच्चों, हमारा कांस्टेंट नंबर। ठीक है, कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये नंबर है। अगर मान लो क्या दे रखा है, मेरे पास -1 दे रखा है, तो ये भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसके कोई जीरोज ही नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसका कोई भी जीरोज नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला देखेंगे, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड वन ओनली वन जीरो। देखो अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा था, यहाँ क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल से सिर्फ एक ही जीरो आ रहा था। कितना जीरो आ रहा था, एक ही। दोनों लीनियर पॉलिनोमियल तो सिर्फ कितना है, एक जीरो है, एक ही जीरो आ रहा है। तो हर लीनियर पॉलिनोमियल में क्या आता है, एक ही जीरो आता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, जीरो और मे नॉट बी द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरो जरूरी नहीं है हर किसी का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, आगे देखो, अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस, कि एक पॉलिनोमियल के रिपीटेड जीरोस भी हो सकते हैं, जैसे इस वाली क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम सीखेंगे 10th क्लास में, मतलब बेसिकली अभी भी हम सीखेंगे। ठीक है, x² है माइनस का 2x, अगर मैं +1 है इसके जीरोस में निकालूंगी तो 2 1 आएंगे, x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और एक बार x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। 2 जीरोस आएंगे इसके, रिपीटेड जीरोस का मतलब है एक जो है वो 2 बार भी आ सकता है, 2 जो है वो 2 बार भी आ सकता है। ठीक है, इसको भी हम आगे सीखेंगे कि इसकी जीरोस हम कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड्स इट्स डिग्री। कोई भी एक हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, जो उसके जीरोस होंगे, जैसे मान लो x² + 3x + 1। ठीक है, अब अगर इसका कोई भी हमारा जीरो आता है तो इस जो डिग्री है इससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब कोई भी जीरो है, मान लो हमारे पास x की वैल्यू या तो हमारे पास x² आ सकती है, x की पावर 1 आ सकती है, 2 से ज्यादा नहीं आएगी, एक्सीड नहीं करेगी उस पॉलिनोमियल को।
ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 2 है तो 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, बस 2 तक ही रहेगी। ठीक है, तो एक्सीड नहीं करती किसको, जो 0 होते हैं उसके, वो पॉलिनोमियल की डिग्री को एक्सीड नहीं करता। ठीक है, या तो इक्वल होगा या उससे कम होगा। क्लियर। नेक्स्ट ये रखा है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। क्या है बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या कहते हैं, बोल रखा है लेट पी एक्स, एक पी एक्स है पॉलिनोमियल है एक हमारे पास, बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर, डिग्री 1 भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, अल्फा को रियल नंबर है। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा हमें कोई नंबर दे रखा है। ठीक है, बोल रखा है अगर इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा, वो क्या आएगा बच्चों, पी अल्फा आएगा। क्या आएगा, रिमाइंडर पी अल्फा आएगा। बेसिकली हम क्या करते हैं बच्चों, ये जो एक्स माइनस अल्फा है इसको किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं। अब ये माइनस का अल्फा उधर जाए कितना हो जाता है, प्लस का अल्फा। तो हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, पी अल्फा। पॉलिनोमियल क्या था, पी एक्स था, तो हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, पी अल्फा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, पी अल्फा। समझ आई। ठीक है, देखो इसको क्वेश्चन करते हैं आगे। फाइंड द रिमाइंडर वन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें बताना रिमाइंडर क्या होगा अगर हम इसको इससे डिवाइड करते हैं तो। ठीक है, पॉलिनोमियल दे रखा है x की पावर 4 प्लस में 2x³ माइनस का 3x² प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब जी एक्स से रखा है हमें x माइनस का 2। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या करा, पहले x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी यहाँ से। ठीक है, तो हम यही करेंगे, सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। माइनस 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 आ गई। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कर दो, 2 की पावर 4 प्लस में 2 का क्यूब माइनस 3 और 2 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर हम करेंगे 2 की पावर 4 तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा 16। ठीक है, फिर इसको भी करेंगे तो ये 2 की पावर क्यूब है और 2 मतलब 2 की पावर 4 ही हो गया वो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 16, फिर 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 1। ठीक है, अब देखो इनको ऐड कर देते हैं, 16 और 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 32। ठीक है, फिर कितना हुआ हमारे पास, 3 4 12 और प्लस में 1। इतनी बात आ गई। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, कुछ कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है, अब करा हमने माइनस, तो ये आ गया हमारा 20 प्लस में 1, तो कितना आ गया बच्चों, 21। तो मतलब हमारी क्या रखने पे, x की वैल्यू 2 रखने पे हमारी जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है, 21। तो जो हमारा रिमाइंडर आया वो कितना है, 21 आया। इसको हम एक और मेथड से भी कर सकते हैं, तो वो हम मेथड एक और देख लेते हैं। ठीक है, देखो इससे भी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, और एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। पॉलिनोमियल हमें दे क्या रखा है बच्चों, यहाँ पर देखो ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस में x की पावर 4 प्लस में 2x³। ठीक है, और क्या दे रखा है, माइनस का 3x² और क्या दे रखा था, प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, और जो हमें पॉलिनोम वो दे रखा है जिसको हमें डिवाइड करना है वो क्या आता है हमारे पास, x माइनस 2। कितना आता है बच्चों, x माइनस का 2। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको भी डिवाइड करने का तरीका होता है, जैसे हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं ना वैसे इसको भी करते हैं। अब देखो जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहला जो नंबर है ये x है बच्चों। ठीक है, ये x है हमारा, x की पावर 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की पावर 4 को किससे डिवाइड करेंगे, x से। x की पावर 4 को हम किससे डिवाइड करेंगे, x से। इसकी पावर 1 है, इससे कैंसिल आउट होगा, बचा कितना हमारे पास, x³। ठीक है, इतना बचा, जो बचा उसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम यहाँ लिखेंगे क्वोशिएंट में। ठीक है, जो बचा उसको हमने कहाँ लिख दिया, क्वेश्चन में लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो डिवाइड हो जाता है उसको हम नीचे एज इट इज रख देते हैं, x की पावर 4 x ही आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। ठीक है, अब देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है इसको हम सेकंड वाले नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। इस वाले नंबर को हम क्या करते हैं, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, मतलब -2 से क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाए, माइनस का 2x³
अभी जो नंबर आया है किसके नीचे लिख देंगे, एक्स क्यूब वाले के नीचे। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या करेंगे, बस इधर खत्म कर दो, यहाँ पर एक लाइन खींचो, या लाइन खींचो। अब क्या करोगे, देखो इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है बच्चों, इसका साइन क्या है, ढंग से देखो, इसका साइन प्लस है तो हम क्या लगा देंगे माइनस, इसका माइनस है तो क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। मतलब साइन एक्सचेंज कर दे रहे, जो माइनस का होता है वो प्लस का, जो प्लस का होता है माइनस का। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसका जो साइन हो गया माइनस हो गया, ये माइनस ये अब क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर। अब देखो इसका साइन प्लस और इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस खत्म। इसका दो, इसका भी प्लस, इसका प्लस, दो और दो चार, कितना आ गया 4x क्यूब। अब क्या करेंगे, इसको नीचे उतार लो, माइनस का 3x²। फिर से वही स्टेप, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब क्या करेंगे, फिर से वही स्टेप करेंगे, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 4x³ अपॉन में x करा तो कितना आ गया 4x²। जो बचा उसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जिसको हमने डिवाइड कर दिया उसको तो एज इट इज लिख दूंगी। अब क्या करूंगी, फिर से इस वाले नंबर को सेकंड वाले नंबर से क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। तो -2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4x³ से, तो 4 2 ज़ा 8x³। तो माइनस का कितना, 8x², स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, स्क्वायर आ गया तो कितना आ गया, माइनस का 8x²। ठीक है, फिर से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, साइन एक्सचेंज करेंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, फिर से कैंसिल आउट करो, प्लस माइनस, ये माइनस का और ये माइनस का, कितना आया माइनस का 11x²। अब x को ऐसे उतार दो, x को ऐसे उतार दिया। अब फिर से वही चीज करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, -11x² अपॉन में कितना आ गया, इससे इससे काटा तो कितना आ गया, माइनस का 11x। जो बचा उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज। फिर क्या करेंगे, इस वाले नंबर को सेकंड वाले से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 22x। फिर क्या करोगे, साइन एक्सचेंज, ये आ गया माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, इससे कटा। ठीक है, अभी बच्चों कितना बचा, माइनस का 21x। फिर इस -1 को नीचे उतार, फिर क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड कर दो, कितना आया, माइनस का 21x अपॉन में x से x कटा, माइनस का 21 उधर लिख दो, फिर माइनस का 21x ऐसे लिख दो। इस -21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 से, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, प्लस कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 40, ठीक है 41 प्लस का माइनस और ये माइनस। ठीक है, तो बच्चों कितना आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, टू और 2 4, ठीक है, हमने कुछ माइनस का 2x³। ठीक है, अगर हमने इसको करा, ठीक है 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो एक छोटी सी गलती हो गई, और वो गलती क्या हो गई देखना जरा, यहाँ हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का और एक प्लस का, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 ही तो आएगा, 11 कहाँ से लिख दिया, इसको तो हटा दो फिलहाल, छोटी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आ गया 5x²। सेम वही करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, प्लस का x को उतार दो। ठीक है, इस सबको हटाओ, क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड, 5x² डिवाइडेड बाय x काटा तो बच्चों कितना आ गया, प्लस का 5x, इसको भी हटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया, प्लस का 5x चलने दो, 5x² का ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब 5x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 2 ज़ा माइनस का 10x। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस, प्लस माइनस 10 और 1 11, फिर किसको उतारेंगे, माइनस के 1 को। क्लियर, x से x गया, बचा क्या 11, कितना बचा 11, तो 11x को ऐसे लिख दो। फिर 11 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस के 22 से, माइनस का 22, साइन एक्सचेंज, कितना बचा बच्चों 21। तो देख लो रिमाइंडर कितना आ रहा है 21, एंड यहाँ पर भी बच्चों कितना आया था, यहाँ पर भी कितना आया था 20। क्लियर, जो आपको मेथड सही लगे वो कर लो, ये वाला कर लो या ये वाला कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आना है। ठीक है, दोबारा से सुन लो क्या करते हैं, पहले जो फर्स्ट नंबर होता है इसको से डिवाइड करते हैं,
जो आता है उसको यहाँ पर लिखते हैं, इस नंबर को एज इट इज उतार दो, ठीक है। अब ये जो नंबर आया है जिसको हम सेकंड वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब वाला नंबर आता है, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाला, नंबर के नीचे नंबर वाला। फिर क्या करते हैं, फिर हम साइन एक्सचेंज करते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, फिर जो भी कैंसिल आउट होके फिर एक एक नंबर को उतारते चले जाते हैं, फिर वही स्टेप चलते चले जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। हमें रिमाइंडर निकालना है, हम सिंपल मेथड से करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस में 4x एंड प्लस में 50। क्या है, x प्लस 3, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 0 के इक्वल, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, इसको उसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 3, माइनस का 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में माइनस 3 एंड प्लस में 50, ठीक है। अब कर दो, इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 27, फिर से क्यूब हो जाएगा तो माइनस का 27, प्लस माइनस माइनस 4 3 12 प्लस में 50, ठीक है। अब ये हो जाएगा 7 7 14 और 2 4 और 1 5, माइनस का कितना आ गया बच्चों, 54, माइनस करोगे तो 8 फिर 4, ये आ गया 32, कितना आ गया बच्चों यहाँ पे 32 आ गया, 38 आ गया, ठीक है। तो ये अगर हम माइनस करेंगे तो ये बच्चा 6, फिर ये बच्चा माइनस का 16, तो जो आंसर आ गया बच्चों क्या आ गया, माइनस का 16। अगर उस वाले मेथड से भी करोगे ना, डिवीजन वाले मेथड से, तो सेम ही वाला आंसर है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब आती है बच्चों हमारी, ये थे हमारे रिमाइंडर थ्योरम, दोनों मेथड से हम कर सकते थे, ठीक है। एक्स प्लस 3 दे रखा था, उसको हम 0 के इक्वल करते थे, एक्स की वैल्यू निकाल के पॉलिनोमियल में पुट करते थे, ठीक है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज द डिग्री, एक या एक से ज्यादा हो सकती है, फिर से अल्फा एक हमने क्या माना, रियल नंबर माना, ठीक है। बोल रखा है पी अल्फा इज 0 देन एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसमें दो कंडीशंस होती है, अगर मान लो कोई भी एक रियल नंबर है, ठीक है, अल्फा मान लिया, तो हमने अल्फा की वैल्यू किसमें पुट कर दी, पॉलिनोमियल में, अगर वो 0 के इक्वल होता है तो एक्स माइनस अल्फा हमारा फैक्टर कहलाएगा किसका, पी एक्स का। अगर, ठीक है, इसका रिवर्स होता है, अगर एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर है तो जो पी अल्फा आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। बेसिकली क्वेश्चन से करके देखते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, बोल रखा है हमें इसमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल है, मतलब फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर का मतलब हमें क्या दे रखी है, जी एक्स हमें दे रखा है एक्स अपॉन में 3 माइनस का 1/4, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 0 के इक्वल करा, माइनस का उधर रखे प्लस का, डिवाइड में पड़ जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4 आ गई, ठीक है, इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें पुट करके देखेंगे, अगर ये 0 के इक्वल आता है तो फैक्टर है वरना नहीं है, ठीक है। चल कर दो, कितना पुट करोगे, 3/4, ये आ जाएगा 8, 3/4 का क्यूब माइनस का 6, 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस का 4, 3/4, फिर कितना आ गया बच्चों, प्लस का 3, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 60, ठीक है। फिर 4 से 4 कटा, माइनस का 3 और प्लस का 3, ठीक है। अब 8 8 से 64, 27/8, फिर बचा ये, तो ये आ जाएगा 3 और 6, कितना 2 से काटेंगे, 2 से हाँ, तो ठीक है, 2 3 से 6 और 8, तो बचा 9 दिया 27, ठीक है, 27/8 माइनस का 3 और प्लस का 3। अब देखो, प्लस का 3 माइनस का 3, 27 प्लस का और 27 माइनस का, तो क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। अब 0 आ गया, क्या रखने पे, कौन सी वैल्यू रखने पे, 3/4 रखने पे, तो ये बच्चे क्या है, इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर ऑफ दी पॉलिनोमियल है, ठीक है। ठीक है, तो 0 आ गया तो बच्चों क्या कहलाएगा, हमारा फैक्टर कहलाएगा इस पॉलिनोमियल को। तो बच्चों हमें यही चेक करना था कि फैक्टर है या नहीं है, क्लियर। चलो अब देखो, शो दैट, फिर से हमें वही शो करना है कि इसका फैक्टर है या नहीं है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से,
तो देखो 2x माइनस का 3 इक्वल में 0, माइनस का उधर आके प्लस का, मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 3/2 आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू के साथ पुट कर देंगे, पॉलिनॉमियल ने रखा है 3/2 प्लस में 2 3/2 का क्यूब माइनस का 9 और 3/2 का स्क्वायर प्लस में बच्चों कितना आ गया 12। ठीक है, सॉल्व कर दो इसे, ये आ गया 3/2 प्लस में 2 इंटू में 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस में कितना आ गया 12। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, 3/2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, काटा कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 27/4। ठीक है, 27/4 ये आ जाएगा 9 से 81/4। ठीक है, फिर कितना आ गया प्लस में 12। ठीक है, इतनी आ गई। अब देखो, अब एक काम करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 4 आएगा, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 दूनी 6, 27 ऐसे आ जाएगा माइनस का 81, फिर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आ जाएगा 48। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब कर दो प्लस, ये आ जाएगा 33। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 11 में से 8 गया बच्चों, ये बचा 3, फिर 7 में से 4 गया 3 अपॉन में 4, प्लस का 33 माइनस का 33, 0 अपॉन में 4 बच्चों की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो ये 0 ऑफ द, इसका जो पॉलिनॉमियल की वैल्यू आई है बच्चों कितनी आ गई 0 आ गई, तो इसका फैक्टर होगा यस होगा, क्योंकि इसकी x की वैल्यू पुट करने पे क्या आ गया बच्चों, पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई, सो हमारा फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, सो हमें ये चेक करना, तो ये चेक करके हमारा आ गया इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों चीजें, रिमाइंडर थ्योरम एंड बच्चों क्या हमारी फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में हमें चेक करना होता है कि फैक्टर है या नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम का हम 2 तरीके से कर सकते हैं, रिमाइंडर निकालना होता है सीधा वैल्यू पुट करके। ठीक है, दोनों सिमिलर से हैं, लेकिन बस उसमें हमें फैक्टर चेक करना होता है, उसमें हमें रिमाइंडर निकालना होता है। ठीक है, बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पर ना हमें फैक्टर गिवन है, किसका फैक्टर है, मतलब अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो 0 आना ही आना है। सो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, k की वैल्यू निकालनी। तो देखो देखो px हमें क्या दे रखा है x² प्लस में x और प्लस में k, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दोनों का पॉलिनॉमियल। ठीक है, दोनों पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू माइनस का बना उधर जाके प्लस का, इसको हम किससे पुट करेंगे, इस वाले पॉलिनॉमियल। ठीक है, पुट कर दो, तो x² प्लस में 1 और प्लस में k। और बच्चों हमें ये मालूम है, अगर मैं इसकी वैल्यू k की वैल्यू पुट कर दूं ना तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टर है। तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 के इक्वल ही आएगी, मतलब 0 ही आएगी। ठीक है, अब 1 और 1 कितना हो गया 2, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई -का 2। 0 के इक्वल इसलिए रखा क्योंकि बच्चों अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगी तो ये मुझे मालूम है कि किसके इक्वल आ जाए, मतलब 0 के इक्वल ही आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगी, तो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैंने 0 के इक्वल रखे, किसकी वैल्यू निकाली, k की वैल्यू निकाली। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, बोल रखा है px है 2x² प्लस में kx प्लस में रूट। फिर से वही चीज करनी है। ठीक है, क्या करना है, x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस दे रखा है, तो हम x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बच्चों 1, अभी हमने यहाँ पर निकाली है ना। ठीक है, तो 1 पुट कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में 1 प्लस में रूट, क्या करेंगे इसको 0 के इक्वल। ठीक है, तो 2 1 जा 2, k 1 जा k प्लस में रूट। अब यहाँ पर ना k की वैल्यू निकालनी है, तो जो जो हमारा वो है नंबर है उसको उधर बचा देते हैं, सिर्फ k को अकेला छोड़ देता है। ठीक है, प्लस का 2 इधर जाके माइनस का, प्लस का रूट 2 उधर जाके माइनस का रूट, तो k की वैल्यू क्या आ गया -2 और माइनस का रूट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस हमें ये बोलना था कि फैक्टर दे रखा है तो हमें k की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों पार्टी, अब आती है फैक्टराइजेशन, फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 9th में भी 10th में भी, जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन तो आना ही आना है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना।
ठीक है, अच्छे से सीख लेना कि हम कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, चलो 12x स्क्वायर दे रखा है माइनस का 7x प्लस में 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। ठीक है, हमें ना इसके फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालना है बच्चों? फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकालना है। फैक्टर मतलब x की ऐसी वैल्यू बताओ कि इसमें पुट करने के बाद क्या आ जाए, जीरो के इक्वल आ जाए, जीरो आ जाए। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में तो हम क्या करते थे, जीरो के इक्वल करते थे, वहां से x की वैल्यू आ जाती थी। लेकिन हम यहाँ पर जीरो के इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और x है। इस केस में हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे बच्चों, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर से करते हैं। 1 की मल्टीप्लाई बच्चों किससे करेंगे, 12 से करेंगे। तो कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, बीच वाला नंबर लेंगे, बीच वाला नंबर क्या है बच्चों, माइनस का 7 है। अब हमें बच्चों ऐसे दो नंबर लेने, कैसे, ऐसे दो नंबर लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए, प्लस करके या माइनस करके कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, सबसे पहली बात तो हम मल्टीपल देखेंगे किसका, 12 का। ये दो नंबर ऐसे हों जो मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए। अब मुझे मालूम है कि 2 की टेबल में भी आता है, कितने बारी पे 6 2 12। लेकिन अगर मैं दोनों को प्लस करूँ फिर भी नहीं आना 7, माइनस करूँ जब भी 7 नहीं आना। ठीक है, तो आगे टेबल में देखते हैं। अगर मैं लूँ 3 4 12, 3 4 12 ये तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी 3 और 4 तो 7 आ गया, आ गया 7। मुझे 7 ही तो चाहिए था। अब लेकिन मुझे माइनस का चाहिए, माइनस का चाहिए ना। तो देखो मुझे नंबर ढूंढने थे, माइनस प्लस का भी हम देखेंगे। नंबर मेरे पास 3 और 4 आ गए। ठीक है, अब 3 और 4 आ गए। अगर मान लो मैं माइनस का 3 लिख दूँ और माइनस का 4 लिख दूँ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 आएगा। लेकिन अगर प्लस माइनस करती हूँ, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहता है। अगर मैं माइनस 3 ले लूँ और माइनस 4 ले, माइनस का 3 माइनस का 4 12 आ रहा है, प्लस का 12 चाहिए था लेकिन माइनस का 7 चाहिए था, तो माइनस का 7 आ गया। समझ आई? देखो अब हमने नंबर ढूंढ लिया, हमने साइन भी लगा लिया। अब मुझे एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी तो चाहिए। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, इन नंबर्स के साथ, इन नंबर्स के साथ मैं क्या लगा दूंगी, एक्स लगा दूंगी। अब एक्स 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 स्क्वायर कितना आ गया, 7x आ गई। ठीक है, तो देखो इस उसको तो हम ऐसे लिखे रहने देंगे। अब इसकी जगह ये दो नंबर लिखेंगे, ये दो नंबर माइनस का 3x, माइनस का 4x और प्लस का 1। मल्टीप्लाई करा तो 12x स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस करा तो माइनस का 7x आ गया। ठीक है, अब देखो अब ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों का पेयर और इन दोनों का पेयर, इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में कॉमन कैसे, मतलब इन दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। मुझे मालूम है किसी टेबल में आते हैं 3 की, और यहाँ पर x भी कॉमन आ रहा है। ये कितनी बारी पर आते हैं 3 की टेबल में, 4 बारी पर, तो 4 आ गया। एक्स स्क्वायर का मतलब 2 बार x, एक x बाहर आ गया तो कितना x बचा, एक x बचा, तो अंदर एक x आ जाएगा। 3x पूरा कॉमन निकल लिया, माइनस का 1 बचा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मुझे एक ऐसी चीज यहाँ पर कॉमन निकालनी है कि दोनों चीजें क्या आ जाए, मेरी सेम आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, सेम। अगर मैं देखूं या मेरा माइनस का 4x है या प्लस का 4x है, प्लस का 1 माइनस का 1, नंबर तो सेम है लेकिन साइन में गड़बड़ी लग रही है, साइन एक्सचेंज हो रही है। जहाँ माइनस चाहिए मुझे वहाँ प्लस आ रहा है, जहाँ प्लस चाहिए माइनस आ रहा है। तो मैं क्या करूँ अब, तो देखो बच्चों मैं एक काम करती हूँ, जब भी कुछ कॉमन आए, 1 तो कॉमन है तो 1 निकालिए। अब साइन क्या कॉमन निकालूंगी, माइनस का 1। जब भी मैं माइनस का 1 कॉमन निकालती हूँ तो साइन एक्सचेंज हो जाएंगे। जो माइनस का होगा वो क्या बचेगा हमारा, प्लस का, और जो प्लस का होगा वो किसका होगा, माइनस का। तो देख लो दोनों चीजें आ गई सेम। जब भी कुछ कॉमन ना निकले सबसे पहले तो 1 कॉमन आता है हर चीज में। ठीक है, अब साइन का देखा मैंने, माइनस का कॉमन निकाल लिया। जब माइनस कॉमन निकाला तो जो अंदर डिजिट था, मतलब जहाँ पर डिजिट था, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को साथ ले लो, 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 को। ठीक है, अब एक इसमें से एक कॉमन ले लो, कॉमन चीज के लिए मैंने 4x माइनस का। तो बच्चों ये दोनों आ गए मेरे, इसके फैक्टर क्या आएगा बच्चों, फैक्टर आ गए। ठीक है, ले लो। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, क्या करेंगे, लास्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से, कितना आया 6x स्क्वायर, बीच वाला नंबर लिया 7x। दो नंबर ऐसे लेंगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, 6x स्क्वायर है, प्लस करके माइनस करके कितना है बच्चों, 7x है। ठीक है, ये दो नंबर लेंगे। अब ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे,
तो बच्चों ऐसे हो सकते हैं 6 और 1, क्या होगा 6 और 1, 6 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी तो 6 ही आएगा, 6 और 1 7। ठीक है, तो साइन की तो मुझे कुछ गड़बड़ी लगनी नहीं क्योंकि यहाँ पर प्लस ही है। ठीक है, तो 2x² ऐसे लिख दूंगी, 6x और प्लस में x, 1x लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर आप 1x लिखते हो 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो x ही आ जाना है। ठीक है, तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, दोनों में कॉमन, 2 का पेयर बनाया, कॉमन निकाल लो, कितना आएगा 2x, यहाँ बच्चा x प्लस में 3। अब मुझे नजर आ रहा है सब कुछ कॉमन सेम ही है, तो बस 1 कॉमन निकाल लो, प्लस का 1। ठीक है, इन दोनों को ले लो और इसमें से 1 निकाल लो, तो बच्चों ये दोनों आ गए हमारे इसके फैक्टर। ठीक है, तो क्या आ गए बच्चों इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 6x² प्लस में 17x प्लस में 5, फिर से इसकी मल्टीप्लाई इससे, 5 6 30, 5 6 30, बीच वाला नंबर लेंगे, कितना आ गया 17x, मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस करके माइनस करके 17x, तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे 15 2 30, 15 2 30 और 15 और 2 बच्चों कितना आ गया 17। ठीक है, मिल गए दो नंबर। चलो 6x² कैसे लिख दो, 15x प्लस में 2x और प्लस में 5, पेयर बना लो, पेयर बना लो, 3 के टेबल में आते हैं दोनों चीज़ें, तो कॉमन निकाल लेती हूँ, तो 3x आ गया, यहाँ बचा 2x और 5 3 15। ठीक है, अब देखो प्लस का 1 कुछ कॉमन तो है नहीं, बस प्लस है, तो प्लस निकाल लो, देखो दोनों चीज़ें हमारी सेम आ गई, इन दोनों को पकड़ लो, 3x प्लस 1 और इसमें से एक कॉमन निकाल लो, 2x प्लस में 5, तो हमारा जो फैक्टर आ गया वो ये आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको फैक्टराइजेशन अच्छे तरीके से आ गया होगा। ठीक है, जितने आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना और आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आती है मुझे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, इसको आपको लर्न करना है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी है वो क्या है बच्चों, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई दो नंबर दे रखे हैं x और y, ठीक है, उनका होल स्क्वायर दे दिया जाए तो आइडेंटिटी क्या होगी, x² प्लस 2x² प्लस में y²। अब सेम केस में माइनस दे दिया जाए तो माइनस में हम क्या करते हैं, सिर्फ माइनस का 2xy हो जाता है, सेम सब कुछ वही रहेगा। ठीक है, आगे आओ, x² प्लस माइनस का y², तो x प्लस वाई, एक्स माइनस का y। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस ए, एक्स प्लस बी, x² प्लस a प्लस बी एक्स और a इंटू में b। ठीक है, आ जाओ, कुछ और है, x प्लस, अब की बार 3 आ गए, 3 वेरिएबल्स आ गए, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy, एक बार 2 का करेंगे, एक बार 2 का, फिर zx। ठीक है, फिर क्यूब वाली आती है, क्यूब वाली में क्या होता है, x³ प्लस y³ प्लस 3xy, x प्लस में y। इसकी एक और आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मतलब इसी से ही निकलती है। देखो x³ प्लस y³ हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले इसकी से तो कितना आ जाएगा 3x²y, फिर इसकी से तो कितना आ जाएगा 3xy²। सो ये दोनों आइडेंटिटीज होती हैं, एक याद कर लो वो दूसरी तो आई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट x माइनस वाई का होल क्यूब, x³ माइनस y³ माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। दूसरी वाली में एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस आता है, प्लस क्यों आता है, देखो यहाँ पर माइनस माइनस क्या रहता है प्लस। ठीक है, फिर दूसरी लास्ट है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस का 3xyz, तो क्या होती है x प्लस वाई प्लस जेड, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz एंड माइनस zx। ठीक है, तो ये थी हमारी 8 आइडेंटिटीज, आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसी के ऊपर हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। अब आगे बोल रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, जो भी आपको आइडेंटिटी सुटेबल लगे, ठीक है, उनके हेल्प से इनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ मुझे नजर आ रहा है x प्लस ए, एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ a मेरा कोई कांस्टेंट है, यहाँ b मेरा कोई कांस्टेंट है, ये x और x सेम है। ठीक है, तो जो आइडेंटिटी होती है बच्चों कितनी क्या होती है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी की x² प्लस में a प्लस बी इंटू में x और प्लस में a इंटू में b, यही होती है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, अब a मुझे मालूम है मेरा क्या है 4 है, और b मुझे मालूम है कितना है 10 है। ठीक है, पुट कर दो, x तो x ही रहेगा, a कितना है 4, b कितना है 10 और इंटू में x,
फिर a इंटू में b, a कितना है 4, b कितना है 10, 4 और 10 14x, और 4 और 10 40, यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस था, तो हमारा जो सॉल्व करके बच्चों की इक्वेशन आ गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस में 40, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल सुटेबल आइडेंटिटी से इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में मुझे ये लग रही है, लेकिन यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब माइनस है, आइडेंटिटी में प्लस दे रखा होता है, तो बच्चों लगेगी हमारी प्लस वाली आइडेंटिटी, बस प्लस की रकम क्या लगा देते हैं माइनस, सब में माइनस नहीं लगाते। देखो आइडेंटिटी की, इसी आइडेंटिटी को लेके चलेंगे हम, इसी वाली आइडेंटिटी को, बस जो हमारा ए होगा वो हमारा 8 हो जाएगा, और जो बी होगा आपकी बार हम कह लेंगे माइनस का 10। क्लियर? देखो आइडेंटिटी लगेगी, एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, प्लस में ए प्लस बी, ए कितना है 8, बी कितना है प्लस बी, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक्स हमारा एक्स ही रहेगा, यहाँ ए इंटू में बी, तो 8 इंटू में माइनस का 10। क्लियर? ठीक है, चलो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा माइनस का 80, तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? ठीक है, अब बच्चों इनको बिना मल्टीप्लाई करें, ये नहीं कि मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी के हेल्प से इनके हमें वैल्यू मल्टीप्लाई करके, मतलब जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना इसको, उसी के हेल्प से, मतलब जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर आया बिना मल्टीप्लाई करे डायरेक्टली हमें आइडेंटिटी के हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई डायरेक्टली नहीं करना जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमें आइडेंटिटी की हेल्प से करना है। अब देखो जरा, इसमें हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये 100 103 है तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब देखो नेक्स्ट वाला 107 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस में 7। ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी लगेगी और वो आइडेंटिटी क्या होगी यहाँ पर x प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स हमारा 100, ए हमारा 3, एक्स हमारा 100, बी हमारा 7। आइडेंटिटी लगाओ एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स और प्लस में इंटू में बी। एक्स हमारा 100 है तो 100 का स्क्वायर, ए हमारा 3 है, बी हमारा 7 है, एक्स बच्चों कितना है 100, ए इंटू में बी करना है तो एक्स कितना है, ए कितना है हमारे पास 3, बी हमारे पास 7। ठीक है, इतनी बात क्लियर? चलो 100 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। ठीक है, 10,000। अब 7 और 3 10 और इंटू में क्या चल रहा है 100, 7 या 21 प्लस में ये आ गया 1000 और प्लस में बच्चों कितना आ गया 21। अब ऐड कर देंगे तो ऐड कर दो ही ना, तो ऐड करके बच्चों कितना आएगा 11000 और 21 में 21 को भी ऐड कर दो। सो ये आ गया हमारा आंसर बिना मल्टीप्लाई करें। अगर मल्टीप्लाई भी करते हो ना तो यही आंसर आएगा। ठीक है, सो हमें आइडेंटिटी के हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी थी कि क्या आएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखो 95 और 96। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करेंगे बच्चों 100 माइनस का 5 लिख सकती हूँ इसे मैं, और 100 माइनस का 4 लिख सकती हूँ। 90 प्लस 5 भी लिख सकती हूँ, 90 प्लस 4 भी लिख सकती हूँ, सॉरी 90 प्लस 6 भी लिख सकती हूँ, लेकिन 100 की फॉर्म में करोगे तो कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ठीक है, सेम वही है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, लगा दो सेम यही वाली आइडेंटिटी। ठीक है, कर दो 100 का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी, ए कितना है -5 और बी कितना है -4, -5 एंड -4, एक्स हमारा 100 है प्लस में -5 और माइनस का 4। ठीक है, अब कर दो 100 का स्क्वायर, फिर से 10,000 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20। ठीक है, कर दो अब पहले इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ गया 0 0 1 9। ठीक है, और प्लस का 20 ऐड कर दो 9120। ठीक है, सो हमारी ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। ठीक है, सो आपको तोड़ के लिखना है सबसे पहले कि 100 की फॉर्म में लिख दो जो भी हमारा आ रहा है। ठीक है, फिर आइडेंटिटी वैसे तो मोस्टली यही लगती है, वरना ये वाली भी लग जाती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होती है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये भी लग जाती है इसमें। ठीक है, ये वाली लगेगी ये वाली लगेगी। ठीक है, आगे आते हैं
फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना, हमें ना आइडेंटिटीज ये दी जाती है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ये दे दिया जाए तो हमें ये खोलना है, ये दे दिया जाए तो हमें ये करना है। सो अब तक हमें ये दिया गया था, हम ये खोल रहे थे। अब हमें ये वाली चीज़ दे दी गई है, राइट हैंड साइड वाली दे दी गई है, तो हम किसके फॉर्म में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, सो ये वाली आइडेंटिटीज देखो, क्वेश्चन देखो, इनको पहचानो कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर लग रही है। ठीक है, सबसे पहले देखो 3 टर्म्स हमारे पास, 3 टर्म्स है, ये 3 टर्म्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 6xy है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, 3 टर्म्स है। अब एक बात मैं आपसे पूछूंगी, मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3x का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अब वाई स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, y का होल स्क्वायर। मुझे नजर आ रही है ए का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मेरा कुछ बन रहा है 2xy, xy है, 2 की फॉर्म में मुझे बनाना है। ठीक है, अब देखो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, x प्लस वाई के होल स्क्वायर, इसी की होती है। सो यहाँ पर ये दो हमें चीज़ें मिल गई, ये हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3x, y की वैल्यू अगर मैं पूछूँ तो y है। अब देखो 3 2 6xy, आ गई वही चीज़, बस हमें इन दोनों को पहचानना होता है। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी किसकी है, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर की, तो x कितना है 3x और y कितना है हमारा y है, का होल स्क्वायर लगा दो। अब होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार भी लिख सकती हूँ, तो 2 बार भी लिख दो। ठीक है, फैक्टराइज करना था तो फैक्टराइज हमने यहाँ पे कर दिया। क्लियर, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, नेक्स्ट वाला भी ऐसी है। सबसे पहले 4y स्क्वायर को देखो, 4y को मैं लिख सकती हूँ 2y का होल स्क्वायर। ये था तो मुझे मालूम है यहाँ पे क्यू वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी ना, यहाँ पे 3 वेरिएबल वाली लगेगी। ठीक है, तो जो मेरी लगेगी यहाँ पर देखो जरा, आइडेंटिटीज कौन कौन सी थी मेरी यहाँ पे, 3 टर्म्स किस किस में थी, एक तो इसमें थी, एक इसमें थी। ठीक है, और एक इसमें भी होती है, लेकिन यहाँ पर x प्लस ए, एक्स प्लस बी, 3 चीज़ें चाहिए होती है हमें। ठीक है, x भी चाहिए, a भी चाहिए और b भी चाहिए। सो जो 2 लगनी थी वो इन दोनों में से लग सकती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, 4y स्क्वायर, अब की बारी यहाँ पर माइनस आ गया, क्या आ गया बच्चों, माइनस, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, कौन सी वाली लगेगी, माइनस वाली, 1, तो 1 का स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, माइनस का 4y। ठीक है, माइनस का 4y, तो माइनस वाली आइडेंटिटी में क्या आ जाता है, माइनस का 2x आ जाता है बस। ठीक है, क्या रहता है, माइनस का 2xy। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 2y का स्क्वायर, तो मुझे माइनस का 2xy बनाना है, तो जो मेरा 2 है उसको मैं तो 2 रहने देती हूँ, क्या रहने देती हूँ बच्चों, 2। अब x को अगर मैं लिखूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, 2y आएगा। ठीक है, तो 2y रहने दिया मैंने। y को लिखूंगी, तो y मेरा क्या होगा। ठीक है, अब सॉल्व करो जरा इसे, इसको मैं अगर करूंगी सॉल्व तो 2 2 4y आएगा, तो यहाँ पर 4y आ गया माइनस का। ठीक है, तो वही चीज़ आ गई। तो मेरी जो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर कौन सी लग रही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x मेरा 2y है और मेरा y क्या है 1, तो जो मेरी आइडेंटिटी आ गई ये आ गई। इसको मैं 2 बार भी लिख सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे 2 बार लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंड, अब की बार 3 वेरिएबल्स, कौन सी है बच्चों, 3 वेरिएबल्स, और 3 वेरिएबल्स वाली देखो कौन सी थी, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, और 2yz और 2zx, तो हमें यही करना है, हम करके देखते हैं। ठीक है, देखो x है प्लस 2y है प्लस 4z का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी लिख देती हूँ पहले मैं यहाँ पे, जेड स्क्वायर 2xy 2yz प्लस में 2zx। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आपको आइडेंटिटी लिखनी यहाँ पर ज़रूरी होती है। ठीक है, अब देखो तो पहले मेरा x है तो x ही रहेगा, y मेरा 2y है तो 2y का होल स्क्वायर लिख दो, z मेरा 4z है तो मेरा 4z का होल स्क्वायर लिख दो। अब देखो 2 है, x कितना था, x ही था तो x लिख रहने दो, y कितना है वो 2y। ठीक है, प्लस में 2yz, z कितना है 4z प्लस में 2zx, 2z और x। ठीक है, सॉल्व कर दो, 2 2 4y स्क्वायर, 4 4 16z स्क्वायर, ये आ गया 2 2 4 xy, 2 2 4 और 4 4 16।
वाई जेड प्लस में 4 2 सा 8 जेड एक्स। सो क्लियर। सो ये आ गई हमारी आंसर, ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी सेम ही होगा बच्चों, इसमें माइनस है। क्या है बच्चों? माइनस है। तो माइनस में घबराने की जरूरत नहीं है, करके देख लेते हैं। आ जाओ, सेम आइडेंटिटी यही लगेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, सबसे पहले x हमारा 2x है तो 2x का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस में वाई स्क्वायर क्या है? माइनस का है तो माइनस लगा दो, जेड स्क्वायर है तो जेड स्क्वायर, प्लस 2xy है तो 2x हमारा 2x है और y क्या है बच्चों? माइनस का, तो माइनस का y लगा दिया। ठीक है, 2yz 2y और z हमारा z 2zx। ठीक है, सॉल्व कर दो। 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 2 2 4xy प्लस माइनस माइनस तो 2yz, फिर 2 2 4zx। सो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जहाँ पर माइनस है वहां पर माइनस ही रहने दो। ये मत सोचो कि माइनस का फॉर्मूला तो दे ही नहीं रखा तो हम कैसे करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला गिवन है उसी से सॉल्व करो, जहाँ माइनस है माइनस लगा दो, जहाँ प्लस है वहाँ प्लस लगा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब की बार उल्टी फॉर्म दे रखी है। ठीक है, उल्टी फॉर्म दे रखी है तो हम इस पर कैसे करेंगे। सबसे पहले 4x स्क्वायर है, सबसे पहले स्टार्टिंग की 3 टर्म्स पहचानेंगे, एक्स स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर वाली और जेड स्क्वायर वाली, जो मुझे स्टार्टिंग में ही मिल गई क्योंकि मुझे स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो 2 का, ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 का, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 4। ठीक है, 3 टर्म्स मिल गई। आगे की मैं खुद बना सकती हूँ, 2xy, 2x बच्चों कितना है? 2x, तो 2x लिख दो, और y कितना है? 3y। ठीक है, फिर 2yz, तो 2yz भी लिख दो, 2y कितना है? 3y, और z बच्चों कितना है? 4z। फिर प्लस में 2zx, तो zx भी लिख दो, 2 इंटू में z कितना है? 4z, और x कितना है? कितना है x? 2x। इनको मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक चीज देखो जरा, यहाँ माइनस भी दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है? माइनस। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब माइनस वाले केस में हमें कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ माइनस लगाएं? एक चीज देखना, जहाँ जहाँ माइनस है 2 नंबर के साथ माइनस होगा हमेशा। तो जहाँ माइनस है ना, इनमें देखना, इनमें कौन सा वेरिएबल कॉमन है? वेरिएबल कौन सा कॉमन है? z कॉमन है। z के साथ दोनों के साथ माइनस है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब z के साथ माइनस लगा देंगे। किसके साथ मेरे बच्चों? z के साथ। जहाँ जहाँ z है वहां वहां क्या लगा दो? माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16z आएगा। अब देखो, प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 24yz, फिर से प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 16zx। आगे वही चीज, जिसके मतलब हमेशा 2 नंबर के साथ माइनस होगा, तो उन 2 नंबर्स में हम कॉमन वेरिएबल देखेंगे कि कॉमन वेरिएबल क्या आ रहा है। तो z आ रहा था तो हमने z के साथ माइनस लगा दिया। मान लो x के साथ कॉमन वेरिएबल, मतलब जो कॉमन वेरिएबल वो x है, तो x के साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलो अब ये आइडेंटिटी बन गई। अब आइडेंटिटी क्या होती है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो लगा दो आइडेंटिटी, x हमारी 2x है, y हमारा 3y है, z कितना है? माइनस का 4z, माइनस का 4z का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आपको इसको भी एक्सपेंड करके दिखाना है और इसको इस फॉर्म में हमने कर दिया। ठीक है, तो जो सेकेंड है ये आपका होगा। ठीक है, सेम इसी से होगा, सेम ऐसे ही होगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखो हमारे पास स्टार्टिंग में 3 हो गए। अब इसको कैसे लिखोगे? ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, तो मैं आपको हिंट दे देती हूँ थोड़ी सी। हम क्या लिखेंगे? √2 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 का हम क्या लिख सकते हैं? √2, स्क्वायर से रूट गया 2 बचा, y तो ऐसे रहेगा। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 8 को बच्चों हम लिख सकते हैं 2√2 z स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट गया बचा 2, तो 4 2 से बच्चों कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, सो ये आ गए हमारे स्टार्टिंग के 3। तो स्टार्टिंग के 3 आ गए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस किसके साथ है? x के साथ, तो किसके साथ माइनस आ जाएगा? x के साथ। ठीक है, सो जो मेरा आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? माइनस का √2x प्लस में y प्लस में 2√2z का होल स्क्वायर। ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये जो आगे वाली चीज है एक्सपेंड, ये आप खुद कर लेना। ठीक है, जो आंसर आएगा वो ये आएगा। क्लियर है? 2 का हम √2 का एक्स स्क्वायर लिख सकते थे,
8 को हम 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। चलो अब आती है बच्चों क्यूब वाली फॉर्म। क्यूब वाली हम कर लेते हैं। 2x प्लस में 1 का होल क्यूब क्या होती है, x प्लस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy ब्रैकेट में x प्लस में y, यही होता है। माइनस वाले केस में देखो पहले प्लस वाला कर लेते हैं, एक्सपेंड करना है कर दो। ये x क्या बच्चों हमारा 2x, y कितना है 1 का क्यूब, फिर 3x हमारा 2x है, y हमारा 1 है, x कितना है बच्चों 2x, ठीक है। 2x y कितना है, ठीक है। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 8x क्यूब, 1 का क्यूब 1, 3 2 6, ये आ गया 2x प्लस 1। अब क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो अंदर अंदर अंदर, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 6 2 12x स्क्वायर, फिर मैं इसको इससे कर सकती हूँ कितना आ गया 6x, तो ये आ गया बच्चों मेरा आंसर, ठीक है। सिंपल सॉल्व करना है आइडेंटिटी लगा के। नेक्स्ट वाली देखो, यहाँ माइनस वाली लगेगी। माइनस वाली में क्या होता है बच्चों, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, सब में माइनस आ जाता है, माइनस लगा दो सब में। सबसे पहले x का क्यूब, किसका क्यूब बच्चों x का, तो x का क्यूब, फिर माइनस y का क्यूब, फिर -3x y, फिर ब्रैकेट में x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कर दो, 2a माइनस का कितना आ गया 3b। सॉल्व करो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ठीक है, 3 2 6 और 6 3 18, माइनस का 18a, 2a माइनस का 3 भी चल रहा है, ठीक है। सॉल्व कर दो आगे से, 18 2 बच्चों कितना आएगा 36, तो माइनस का 36, एक चीज देखो a और a का स्क्वायर b, अब ये माइनस माइनस प्लस 18 इंटू में 3 बच्चों कितना आएगा 54, अब b और b का स्क्वायर और ये आ गया, तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर, ठीक है क्लियर। यहाँ पे माइनस दिख रहा है माइनस वाली आइडेंटिटी लगा दो, यहाँ प्लस है वहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दो, ओके। नेक्स्ट 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 बच्चों, अब तक तो इसमें हमें स्क्वायर वाली फॉर्म में दे रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे क्यूब वाली फॉर्म में, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे देखो, 99 क्यूब है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 100 माइनस को 1 का होल क्यूब लिख सकती हूँ। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगी x माइनस वाई का क्यूब होल क्यूब, ठीक है। तो क्या होती है x क्यूब वाई माइनस का, इसका बच्चों माइनस का 3xy और ब्रैकेट में x माइनस का y, ठीक है, ये लगती है। चलो 100 का क्यूब कर दो, फिर बच्चों 1 का क्यूब कर दो, माइनस का 3 इंटू में 100 इंटू में 1 और यहाँ पर आ गया 100 माइनस का 1, ठीक है। आ गया 100 का क्यूब करोगे तो 0 0 और 0, ठीक है, -1, ये आ गया माइनस का 300 और 100 माइनस का 1। रुक जाओ अभी सॉल्व नहीं करना, अब देखो माइनस कर दो 9 9 9 9 9 और 9, ठीक है। इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, इसकी से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो हो जाएगा माइनस का 30,000, ये माइनस माइनस प्लस तो कितना आ गया 300। अगर मान लो मैं यहाँ पर 99 लिखती फिर आपको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो इसलिए सीधा डायरेक्टली मैंने 100 की फॉर्म में रहने दिया, 100 की फॉर्म में इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। अब करो यहाँ पर प्लस माइनस देखो, सबसे पहले इसको इससे माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 9, कितने जीरो यहाँ पर 4, तो 4 पर 9 आ गया, ठीक है। अब देखो जरा 9 में से 3 गए तो बच्चों कितना बचा 6, तो यहाँ पर आ गया फिर 9 9, ठीक है। और प्लस का कितना चल रहा है 300, प्लस का 300 चलने दिया। अब देखो जरा प्लस कर दो 9 9 9 और 3 बच्चों 12 और एक कैरी 10, 6 और एक 7, तो ये आ गया मेरा आंसर 99,70299, ठीक है। अगर आप इनको 3 बार क्यूब भी करोगे, क्यूब का मतलब क्या होता है, इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन हमें आइडेंटिटी की हेल्प से करना था। आगे देखो 102 वाला, 102 वाला कौन सा वाला बच्चों 102 वाला,
तो 102 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक तो बड़ी गड़बड़ है इसमें। 102 क्या लिख सकती हूँ मेरे बच्चों, 100 प्लस में 2 लिख सकती हूँ। यहाँ क्या लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो लगा दूँ x का क्यूब प्लस y का क्यूब, ठीक है, प्लस में 3xy, ठीक है, 3xy 100 और इंटू में 2 और ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक है, चलो करो इसे सॉल्व। 0 0 0 2 का क्यूब 8, फिर ये आ जाएगा 3 2 6 और 600 प्लस में 100 प्लस नहीं 100 प्लस 2। अभी इसको जरा सॉल्व नहीं करना, ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, सिंपल मल्टीप्लाई से कर देंगे। ऐड कर दे, कर दो ऐड। ये 8 0 कितने 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 60,000। ठीक है, फिर ठीक है, और 6 2 जा, एक 0 ज़्यादा आ गया क्या, ठीक है, अब 6 2 जा 12, 1200। ठीक है, अब ऐड कर दो, अब ऐड कर दो। ऐड कैसे करोगे, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, ये आ जाएगा 8। ठीक है, 1 2 3 3 ऐसे रहने दो, फिर कितना आ गया 6। अब देखो जरा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया 0, प्लस में कितना चल रहा है 1200। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको भी ऐड कर दो, ये आ गया 8 0 फिर 2 1 6 0 1, तो ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, कितना आ गया 1061808, क्लियर है। ठीक है, 0 3, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब जो थर्ड वाला पार्ट है बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी यही करना है। 998 दे रखा है, तो मैं क्या करूँ, 1000 में से 2 का माइनस कर दूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा, हो जाएगा सब। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो ये बच्चों आपका होगा। ठीक है, जैसे ही करा है वैसे ही सेम वही करना है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर बच्चों फैक्टराइज करना है, होल के दे रखा है, छोटी फॉर्म में बनाना है। देखो सबसे पहली बात, यहाँ क्यूब आ रही है, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या रहेगी, क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो देखो 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, फिर b को मैं होल क्यूब लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर x क्यूब आ गया, y क्यूब आ गया, तो दूसरी आइडेंटिटी होती है 3x स्क्वायर y प्लस में 3y स्क्वायर x, यही होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आ गई, ये मैं बना सकती हूँ। देखो 3 तो मैं ऐसे लिख दूंगी, x मेरा क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, y मेरा b है तो मैंने b ऐसे रहना। ठीक है, फिर प्लस में 3y स्क्वायर, y कितना है b का स्क्वायर, और x कितना है 2 है। मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, ए स्क्वायर और बी ऐसे आ गया, 3 2 जा 6, बी स्क्वायर और ए आ गया। तो किसकी आइडेंटिटी थी बच्ची, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब की। तो एक्स मेरा 2 है और वाई क्या है मेरा बी, तो कितनी आ गई, ये आ गई मेरी क्यूब। ठीक है, इसको हम 3 बार भी लिख सकते हैं। आगे वाली देखो, यहाँ माइनस है, क्या है बच्चे, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी। नंबर वही सेम है, बस माइनस लगा दो। माइनस वाली आइडेंटिटी में बच्चों क्या होता है, यहाँ माइनस आ जाता है, बस यहाँ माइनस आ जाता है, और सब जगह क्या रहता है, और यहाँ माइनस। ठीक है, वहाँ प्लस, यहाँ माइनस, क्लियर। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी, बस यहाँ पर क्या रहता है, प्लस रहता है, किसमें 3y स्क्वायर एक्स में। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2a का होल क्यूब माइनस का b का होल क्यूब। ठीक है, माइनस का बच्चों कितना आएगा, 3 एक्स स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई लगा दो, एक्स स्क्वायर 2a और y कितना है b। ठीक है, प्लस में 3y स्क्वायर कितना है b का स्क्वायर और x। ठीक है, अब आइडेंटिटी क्या होती है, x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x क्या है यहाँ पे 2a और y क्या है b का होल क्यूब। तो आगे बच्चों मेरा आंसर। ठीक है, एंड बच्चों नेक्स्ट बोल रखा है वेरीफाई करना है। बच्चों आइडेंटिटी होती है, जिसको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिटी होती है, इसलिए ये भी आपको याद रखनी है हमारी आइडेंटिटी। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी होती है, दोनों ही मेरी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, देखो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे पहले बोल रखा है एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब, इसको इक्वल प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि इक्वल है।
तो हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की। क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3x वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई, यही होती है ना। अब देखो मुझे ये वाली चीज इसकी इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये वाला प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मैं इधर आके माइनस का लेके आती हूँ। अंदर वाला नहीं होगा, अंदर वाला ऐसे रहेगा, ठीक है। बचा क्या मेरा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। इसको मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे इसको इसकी इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। मैं एलएचएस साइड को लेके चल रही हूँ अभी। अब देखो यहाँ मुझे नजर आ रहा है एक्स प्लस वाई दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लो, कॉमन निकाल लो। यहाँ जब एक्स प्लस वाई निकल गया तो बचा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ बचा तो माइनस का 3xy, ठीक है। इसको ऐसे चलने दो। अब ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, लगा दो, लगा दो। क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy माइनस का 3xy इक्वल में वही चीज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब एक चीज देखो, माइनस का 3xy 2xy माइनस 3 में से प्लस 2 गया, कितना बचा? 1, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई बचा, और इक्वल में बच्चों कितना आ गया? एक्स क्यूब और वाई क्यूब। तो देख लो, देख लो, चेक कर लो, आ गई इक्वल, ठीक है। एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इधर लिखो, बीच में लिखो, बात वही है, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर इक्वल इनमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। सो हमने इस वाली आइडेंटिटी का यूज करा। सेम माइनस वाले केस में भी यही होगा। अब की बार माइनस वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, ठीक है। क्या होती है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही होती है। फिर से वही काम, इसको उठा के इधर ले आओगे। एक्स क्यूब माइनस का बच्चों वाई क्यूब, ठीक है। फिर से क्या करोगे? एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लो। क्या करा हमने? कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 3xy एक्स क्यूब माइनस का वाई, ठीक है, ठीक है। यहाँ माइनस था ना, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस। अब देखो यहाँ पर एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, लगा दो। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का 3xy। 2 में से 3 गया बच्चों, 1 बचा, ठीक है, तो 1 लगा दो। तो एक्स वाई बचा और इक्वल में कितना आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का वाई क्यूब। सो ये आ गई बच्चों हमारी आइडेंटिटी। ये हो गया हमारा एलएचएस इक्वल में आरएचएस। तो हमने दोनों प्रूफ कर दिया, ठीक है, हमने दोनों प्रूफ कर दिया, ठीक है। इधर हमने एक्स प्लस वाई वाई लिया और इधर हमने एक्स माइनस वाई वाई ली, क्लियर। दोनों में वही सेम चीज करनी है। पहले मैं इधर को इस चीज को उधर उठा के लेके आना, क्योंकि हमें इसको इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है ना, तो इसलिए हमने इन दोनों को अकेले छोड़ दिया। जो भी था इधर ले आए, फिर इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा था, यहाँ पे स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगी, माइनस कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब की बार ना हम राइट हैंड साइड वाला पकड़ेंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड वाला देखो, इस चीज को ऐसे रहने दो, इसको ऐसे रहने, इसको पकड़ो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ आइडेंटिटीज लग रही है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा दो। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस का 2xy, ठीक है। फिर यहाँ पर भी लग रही है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस का 2yz, फिर z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस का 2zx, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब एक चीज देखो, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रुको रुको, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर, ठीक है, और 2z स्क्वायर। अब जो जो चीज बची वो लिख दो, 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx, ठीक है। अब देखो मुझे नजर आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो, निकाल लो। तो इस 2 को ना मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ लिखो सब मल्टीप्लाई में, बात वही है।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, मल्टीप्लाई डिवाइड में कट गया, बचा क्या, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब मुझे बच्चों ये बात मालूम है कि किसके इक्वल होता है, इसी के इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ये बच्चों मेरी आइडेंटिटी होती है, क्या होती है बच्चों मेरी आइडेंटिटी, अभी दिखाती हूँ, रुको देखो, देखो ये रही आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। यही चीज़ बच्चों मेरी यहाँ पर आ रही है, यही चीज़ बच्चों मेरी यहाँ पर आ रही है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस हमें ये करना था, इक्वल आ गया, ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। तो क्या लिखेंगे हम, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल में 0 दे रखा है, तो हमें शो करना है दिस, ठीक है। फिर से हम वही वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे, कौन सी वाली, देखो कौन सी अभी हमने पढ़ी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ये आइडेंटिटी होती है, मुझसे बोल रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, 0 के, इसकी जगह मैं 0 लिख सकती हूँ, लिख दो, यहीं पे चेंज कर देती हूँ, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई में ये सब सेम आ जाएगा, इक्वल में ही चल रहा है, इक्वल में ही चलने दो, अब 0 की मल्टीप्लाई में इससे करूंगी तो बच्चे क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, ठीक है, तो क्या आ गया पूरा 0। अब देखो ये चल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, ये माइनस का इधर रखे प्लस का, तो बच्चों इक्वल आ गया, यही तो मुझे प्रूव करना था, देख लो ये हमें वेरीफाई करना था, ये हमें शो करना था, सो हैंस, ठीक है। अगर ये वाली चीज़ सेम है यहाँ पर लिखो तो 0 की मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो 0 ही आएगा, ठीक है, अब माइनस का तो इधर आके प्लस, सो हो गया हमारा, ठीक है। तो बच्चों ये होता है हमारा चैप्टर फिनिश, वन शॉट ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप आपको सारे क्वेश्चन सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सारी याद करनी है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड अगर ये कर लोगे तो आसानी से पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वन शॉट में, ठीक है। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब सारा पढ़ते रहिए।